सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम पाठ 10 पगड़ी नामक कविता को पढ़ने वाले हैं। ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। बच्चों, आपको पता है पगड़ी क्या होती है? पगड़ी सिर पर बांधा जाने वाला परिधान या पहनावा है। आप सबने देखा होगा, पंजाबी लोगों को पहनते हुए देखा है ना? देखा है कि नहीं? हाँ, देखा है। तो जैसे आपने और भी देखा होगा, जैसे दूल्हे को देखा होगा सर पर कुछ बांधते हुए। हाँ, तो सरदार जी को, राजस्थान के लोग को पहनते देखा होगा। देखा है ना आप लोगों ने? हाँ, तो आज इसी की कविता का हम पठन करेंगे। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। पगड़ी, मैली पगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। आइए अब इसके पंक्तियों के साथ इसके अर्थ को समझते हैं। मैली पगड़ी, मैली का मतलब है गंदी। तो पगड़ी कैसी थी बच्चों? पगड़ी मैली थी। इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी। तो मैली पगड़ी को क्या किया गया? रगड़ा गया। रगड़ा मतलब घिसना। हम करते हैं ना, कोई चीज़ अगर गंदी हो जाती है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये आदमी को देखो, ये पगड़ी को इतना रगड़ रहा है, इतना रगड़ रहा है। तो आगे देखते हैं इसने क्या किया। आगे देखते हैं क्या हुआ पगड़ी के साथ। रह गया मैल और न रह गई पगड़ी। तो ये मैली थी पगड़ी। इस आदमी ने पगड़ी को इतना रगड़ा, इतना रगड़ा, रगड़ते रगड़ते, घिसते घिसते पगड़ी ही देखो जगह जगह से फट गई, लेकिन इसका मैल गया नहीं, इसका मैल ख़त्म नहीं हुआ, इसकी गंदगी गई नहीं। फिर देखते हैं क्या हुआ आगे कविता में। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, यहाँ पे हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी का मतलब है, ये जो औरत आपको दिखाई दे रही है बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी है। तो आगे देखते हैं क्या कहा इस औरत ने। मालकिन झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी। मतलब पगड़ी की मालकिन आई और झगड़ने लगी। ये जो औरत देख रहे हैं ये पगड़ी की मालकिन है। मालकिन से मतलब है जो ये पगड़ी इसकी है। जो चीज़ जिसकी होती है वो उसका मालिक या मालकिन हो जाती है। तो वैसे ही ये औरत आई जो पगड़ी की मालकिन थी और आकर झगड़ने लगी। झगड़ने क्यों लगी बच्चों? बताओ बताओ। क्योंकि उसकी पगड़ी तो इस नौकर ने घिसते घिसते ही ये देखो चारों तरफ से फाड़ दी थी। अगर आप लोगों की चीज़ कोई भी खराब कर दे तो आप लोगों को भी गुस्सा आता है ना। तो यही हुआ मालकिन के साथ भी। उसे भी गुस्सा आ गया जब देखा कि उसकी पगड़ी तो फट गई है चारों तरफ से, लेकिन उसका मैल और गंदगी गई ही नहीं। जिस गंदगी जाने के लिए उसने पगड़ी साफ करने के लिए इस आदमी को दी थी, लेकिन पगड़ी उसने फाड़ दी, उसके गंदगी को वो साफ नहीं कर पाया। तो आगे देखते हैं आखिरी की पंक्तियों में क्या हुआ। तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तर गया से मतलब है पूरी तरह से मुक्त हो जाना। तो अंत में क्या हुआ बच्चों? जैसे कि आपने देखा, नौकर के द्वारा पगड़ी की मैल को साफ किए जाने पर, उसके फट जाने पर मालकिन ने खूब झगड़ा किया। मालकिन ने इतना झगड़ा किया कि इसमें पगड़ी और मैल दोनों से ही मुक्त हो गए। मतलब कि पगड़ी और मैल दोनों से ही छुटकारा मिल गया, दोनों ही ख़त्म हो गया। तो ये थी हमारी आज की कविता पगड़ी। आप लोगों ने देखा ना कितनी रोचक कविता थी। आइए अब इसके अभ्यास को देखते हैं। मालकिन ने
मैली पकड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीज़ों को किससे साफ करोगे? तो हम कागज़। तो हम कागज़ को किससे साफ करते हैं बच्चों? अगर कागज़ पे कुछ लिख लेते हैं तो किससे साफ करते हैं? रबड़ से। तो आप लोग भी अपनी किताब में पेंसिल से लिख लीजिए जिस तरह मैं लिख रही हूँ। बर्तन को किससे साफ करेंगे? बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट या सोप से। तो यहाँ पे साबुन, सोप को हम हिंदी में साबुन कहते हैं ना, साबुन से। पत्ते, पत्ते को किससे साफ करेंगे बच्चों? हम पानी से। पानी से साफ करेंगे ना? हाँ, तो आप सब भी लिख लो अपने बुक में, अपनी किताब में लिख लीजिए। जूते, जूते को हम किससे साफ करेंगे? पॉलिश ब्रश से या फिर कपड़े से। यहाँ लिख लीजिए, पॉलिश ब्रश या कपड़े से। दांत, दांत को किससे साफ करेंगे हम? टूथब्रश से। है कि नहीं बच्चों? हम टूथब्रश से तो साफ करते हैं, ना कि हाथों से करते हैं। नहीं, टूथब्रश से करते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है। पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई। हाँ, आपने जैसे कविता में देखा कि पगड़ी को, उस नौकर ने पगड़ी को, उस आदमी ने पगड़ी को इतना इस आदमी ने पगड़ी को इतना रगड़ा कि पगड़ी फट ही गई। तो अब देखते हैं कागज़ को अगर हमने खूब रगड़ा तो क्या हो जाएगा? कागज़ को हम खूब रगड़ेंगे तो फट जाएगा। बर्तन को खूब रगड़ेंगे तो क्या होगा? खूब घिसेंगे तो क्या आएगी? इसमें चमक आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? चमक जाएगा। जूते, जूते भी चमक जाएंगे। हम पॉलिश ब्रश से खूब रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चमक जाएंगे ना। स्वेटर, स्वेटर तो फट जाएगा उसको रगड़ते रगड़ते। कपड़ा है ना, कपड़ा तो फट ही जाता है, जैसे पगड़ी फट गई थी। और फर्श, फर्श तो चमक जाएगा। तो आगे देखते हैं और क्या है। हाँ, आगे बस। तो ये थी हमारी आज की कविता और इसके अभ्यास। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सब लोगों को ये कविता समझ में आई होगी और इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।